हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर बजट सेशन। कल एक बजट सेशन है, उसके लिए हम आज चर्चा आपके साथ कर रहे हैं और चर्चा मुख्यतः कल के लिए ही है। तो हो सकता है कि कल के सेशन के बाद हम एक बार और चर्चा करें आपसे स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक के लिए। और जो लोग हमारे अल्फ़ा मेंबर्स हैं उनके साथ हम कल एक वीडियो शायद शेयर करने की कोशिश करेंगे। कल नहीं होगा तो परसों शेयर करें। एक स्टॉक फॉर द मंथ और एक स्टॉक फॉर द ईयर, दो वीडियो हम शेयर करेंगे, लेकिन एक कल करेंगे, एक हफ्ते के दौरान जो है हम शेयर करेंगे। वो एक्सक्लूसिव हमारी अल्फ़ा मेंबर्स के लिए जो है वीडियो होगी। अगर आपने भी अगर अल्फ़ा मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो आप जहाँ पर हमारा सब्सक्रिप्शन बटन है उसके साथ ज्वाइन का बटन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में जो हम कोई शुरुआत करें तो उससे पहले मन में सवाल आते हैं कि सर आप अल्फ़ा मेंबर्स वीडियो में क्या शेयर करते हैं। देखिएगा, हमारा एजुकेशनल कंटेंट होता है और जो हाल फिलहाल में घटनाक्रम चल रहे हैं वो हम चर्चा करते हैं। कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हमें लगती है कि भाई ठीक है, आने वाले समय में रिटर्न्स देने का पोटेंशियल है, उसके बारे में हम थोड़ा सा फंडामेंटली आपके साथ रिसर्च बेस्ड जो चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करते हैं। और कोई भी हम बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं करते हैं डायरेक्टली, बट हम एक डिटेल चर्चा आपके साथ करते हैं जिससे कि आप अपना खुद एक विमर्श बना सकें कि भाई आपने क्या करना है। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियोस हैं वो बराबर आती हैं, जितनी वीडियो यहाँ पे आती है उससे ज़्यादा हमारी अल्फ़ा मेंबर्स की वीडियो आती हैं। तो अभी हमारा जो आपके साथ जो नॉर्मल हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर हम महीने में शायद 6 से 7 वीडियो शेयर करते हैं और सिमिलरली हम 10 के आसपास जो वीडियो है वो अल्फ़ा मेंबर्स के साथ महीने में हम लगभग शेयर करते हैं। तो यहाँ पर अभी जिस तरीके से कल सिल्वर या गोल्ड में जो भी घटनाक्रम रहा, तो हमारा कल का जो है वो दोनों सेशन जो है हमारे अल्फ़ा मेंबर्स के साथ भी थे और सिल्वर का एक सेशन आज हमने आपके साथ भी जो है डिस्कस किया है नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर हम जो चर्चा आपके साथ कर रहे हैं बजट एक्सपेक्टेशन 2026 के अंदर, इस पूरी चर्चा के अंदर हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार कैसा रिएक्ट कर सकता है, क्या अभी हाल फिलहाल में क्या घटनाक्रम चल रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपको जो है अपनी राय रखनी चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। मुझे क्या लगता है वो मैं अपनी राय रखूँगा, कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो देखिएगा, जो बजट है, बजट एक उम्मीद भरी हुई नज़रों से निवेशक भी देखते हैं और एक आम इंसान जो टैक्स पे करता है या नहीं पे करता वो सब देखते हैं, और टैक्स पेयर थोड़ा सा विशेष रूप से देखते हैं। तो यहाँ पर आज की इस चर्चा को हम शुरुआत करते हैं कि बजट में क्या उम्मीद कर रहे हैं। स्पेशली जो सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दो, कम से कम हमारा थोड़ा सा टैक्स कम हो जाए। यानी कि 12 लाख रुपए पे 12,75,000 पर सैलरीड एम्प्लॉय को टैक्स नहीं देना पड़ता, तो वो बढ़कर 13 लाख हो जाए। बस यही उम्मीद हम सीतारमन जी से करते हैं। तो अब निर्मला जी हमारी इस उम्मीद को खरा उतरती हैं इस उम्मीद पर या नहीं, वो तो आने वाले समय में आप बात करेंगे, क्योंकि एक नेट डिस्पोजेबल इनकम बनती है जिससे कि थोड़े से कंजम्पशन को बूस्ट मिल सके। इनकम टैक्स की जो स्लैब्स हैं वो उसमें देखिएगा पिछले साल ही 12 लाख की हैं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे तो नहीं है, लेकिन मार्केट तो चाहेगी ना यार कुछ भी बढ़ जाए, तो 12 से 13 हो जाए, 14 हो जाए, 15 हो जाए, जिससे कि कंजम्पशंस को बढ़ाया जा सके। क्योंकि सरकार भी देख रही है कि कंजम्पशन नहीं आ रही है, इवन जीएसटी कट करने के बावजूद भी वो बूस्टअप नहीं मिला जो सरकार उम्मीद कर रही थी। तो यहाँ पर उम्मीद है होम लोन में रिलीफ चाह रहे हैं कि भाई 5 लाख तक का ब्याज जो है हाउसिंग डिमांड को इंक्रीज़ कर दो, हमारे को सेक्शन 24B में जो है वो रिलीफ मिल जाए, इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं लोन के ऊपर। तो देखते हैं सरकार करती है या नहीं करती है। सीनियर सिटीजन तो देखिए उम्मीद करते हैं कि भाई 80D के अंदर जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया जाए, और हम तो चाहते हैं कि भाई ये तो स्पेशली जो है एक जेन्युइन रीज़न बनता है। देखिएगा, बट सीनियर सिटीजन के लिए ना हमारी सरकार ज़्यादा चिंतित रहती नहीं है। और सीनियर सिटीजन मुझे याद है कि जो पहली सरकारें होती थी उनके मुकाबले में इस सरकार से सीनियर सिटीजन को एक शिकायत ज़्यादा रहती है, और वो शिकायत रहती है कि जी रेलवेज़ में हमारी जो टिकट होती थी वो 50% हमारे को फेयर चार्ज करते थे, और यहाँ पर हमारे सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी हमसे ना पूरा पैसा वसूल किया जाता है। और अब आप तो समझते हैं जिस तरीके से मैकेनिज़्म रेलवे में यूज़ होता है, फेयर भी बढ़े हैं, हालांकि सुविधाएं भी बढ़ी हैं, लेकिन उन सब के बीच में सीनियर सिटीजन जो उम्मीद करते हैं वो उम्मीदों पर जब रेलवे को ही से जो सीधा बहुत ज़्यादा हमारे सीनियर सिटीजन जो है ट्रैवल करते हैं, और रिलीजियस ट्रैवलिंग भी होती है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन को सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो रेलवे, तो हम यहाँ से
उम्मीद तो कर ही सकते हैं, उम्मीद करने में क्या जा रहा है, बट हाँ हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आए। उसका बाद फिस्कल जो चीज़ें हैं, यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि जो पैसा आप छापोगे या पैसा जो कर्ज के रूप में लोगे, वो चाह रहे हैं कि भाई 4.2% पे आ जाए, 4% से। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कैपेक्स 10 से 15% बढ़ जाए। टेक्नोलॉजी AI रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पर PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिल जाए। ग्रीन एनर्जी पर काम करें, और ग्रीन एनर्जी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, इससे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कुछ इंसेंटिव जो है सरकार दे। GST और कस्टम में रैशनलाइजेशंस की बात चलती रहती है। कैपिटल गेन जो है 12.5% हुआ था पिछले साल, तो कह रहे 10% कर दो। ये उम्मीद है जो 2 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट कर दो जो स्टॉक मार्केट में से कमाते हैं पैसा, तो अब देखते हैं कि वो होता है या नहीं होता है, लेकिन उम्मीद करने में क्या जा रहा है। अब आइए का बात करते हैं निफ्टी का मंथली कैंडल। देखिएगा निफ्टी ने जो है वीकनेस दिखाई थी पिछले महीने की कैंडल के अंदर, और अभी ये जो जनवरी का महीना का भी क्लोज हो रहा है, ये भी एक वीकली क्लोजिंग के साथ वीकली कह रहा हूँ मैं, मंथली क्लोजिंग जो है वीकनेस के साथ ही जो है शायद क्लोज करता हुआ नजर आए। हालांकि अभी कल का दिन है, ठीक है वो, लेकिन 1 फरवरी में आ रहा है, तो महीने की क्लोजिंग तो हो गई है। तो एक रेड कैंडल जो है अच्छी खासी बनी है मंथली कैंडल पे, और अभी तक जो ऊपर से रिजेक्शन आया है और जो 2 कैंडल बनी है मंथली बैक टू बैक, निफ्टी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट वाली सिचुएशन में डाल रही हैं, और कहीं ऐसा सिनेरियो ना बन जाए जहां लगातार 5 महीने हमने रेड कैंडल देखी थी, और ये पिछले हाइज लगे थे जब सितंबर के अंदर 2024 में, उसके बाद हमने 2025 के फरवरी तक इस तरीके से 5 कैंडल्स देखी थी। तो उसी तरीके का पैटर्न बना है। अभी देखते हैं कि बनती है नहीं बनती है, बट हाँ मंथली कैंडल वीकनेस का संकेत दे रही है। जहाँ पर वीकली कैंडल्स की बात करें तो वीक एक अच्छी तेजी के साथ क्लोज हुआ, और जाके मेरी वीडियो देखिए, लास्ट हफ्ते इतनी मारकाट मची हुई थी, चारों तरफ मंदी 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 सब चिल्ला रहे थे, और वहाँ पर हमने आपसे कहा था, कॉन्ट्रा व्यू लिया था, हमने कहा था बाजार ओवरसोल्ड हो गया है, बड़ी सावधानी से शॉर्ट करने का मन बना रहे हो तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर शॉर्ट नहीं बनता है, यहाँ पर एक पुल बैक बनता है, और पुल बैक आया भी। तो सप्ताह की शुरुआत एक पॉजिटिव कैंडल के साथ हुई, और एक बड़ी रेड कैंडल पिछले हफ्ते बनी थी। तो उसके बाद हमारा व्यू जो है, आप लोग जानते हैं वैसे ज़्यादातर हमारा व्यू सेल ऑन राइज का ही था पहले तक, लेकिन हमने पिछले हफ्ते क्लियरली कहा नहीं, अब थोड़ा सा संभल के आपको देखना पड़ेगा, बाजार ओवरसोल्ड है। तो क्या सर अभी हफ्ते की बात कर रहे हैं? अब हफ्ते की बात नहीं, अब कल की बात होगी। देखिएगा 4 दिन लगातार ग्रीन कैंडल बनी, हालांकि कल ऊपर से रिजेक्शन आ गया, स्पेशली जो है जिस तरीके से कमोडिटीज़ में और US मार्केट से जो क्लोजिंग स्टॉक मार्केट में वीकनेस के साथ हुई थी, तो उसका रिएक्शन था। अब यहाँ पे 4 कैंडल के बाद आपको क्या लगता है सर? मुझे ऐसा लगता है कि कल बाजार पहले ऊपर फिर नीचे, पहले ऊपर फिर नीचे। सर अगर पहले नीचे हो गया तो फिर ऊपर हो जाएगा चांसेस। देखिएगा बजट में ना कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज अभी बाजार पॉजिटिव नोट पे रहेगा, थोड़ा सा ऊपर और 25,600 तक जा सकता है नॉर्मल बजट के अंदर। फिर क्योंकि देखिएगा विक्स चल रहा 13 के ऊपर, तो 25,500 25,600 जाइए, हम भी इंतजार करते हैं बाजार ऊपर की तरफ आए। और जिस तरीके से DIs ने दब के पैसा डाला है, उम्मीद भी है, लेकिन वहीं पर जाते के साथ 25,600 जाए तो भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि मंदी करने वाले गंगा जी में से डुबकी लगाकर सीधा बेचने के लिए आ जाएंगे। तो कल 25,600 के ऊपर अगर बाजार जाता है तो मुझे लगता है कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, और बजट में कुछ खास उम्मीद है भी नहीं। वैसे तो उम्मीद से कुछ अच्छा आ गया जो आप लोग उम्मीद नहीं कर रहे, और उससे अच्छा आ गया, और जो बाजार ये जो चीज़ें हमने अभी बात की इसके इर्द गिर्द आ गया, तो बाजार हो सकता है कि आपको पॉजिटिवली दिखाए, बजट स्पीच तक पॉजिटिव दिखाए, बजट के दौरान पॉजिटिव दिखाए, या शुरू के 2 घंटे आप पॉजिटिव, 3 घंटे पॉजिटिव एंजॉय करें, और उसके बाद जो है बढ़िया वाली बिक वाली आ जाए। एक्सेप्ट कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए जो मार्केट सुनना चाहता है। वो एक खबर है कि जी LTCG माफ़ कर दो शेयर बाजार की इनकम पे।
अगर वो होता है तो भैया फिर जो आज का जो भी मैं आकलन कर रहा हूँ इसका कोई औचित्य नहीं है, फिर बाजार 26 भी जा सकता है। कल में नहीं जाए, 1-2 दिन लगाए, पर हाँ कल भी बाजार में एक अच्छा जंप आ सकता है। लेकिन ये समझिएगा कि वो भी कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं होगा। अल्टीमेटली ऊपरी लेवल पर वहाँ पर भी सेलिंग आ सकती है। जिस तरीके से बात आ रही है कि केविन वार्श जो है वो नए गवर्नर होंगे यूएस फेडरल रिजर्व के, तो वहाँ पर अगर वो 7 ट्रिलियन अपनी बैलेंस शीट को कट करने की प्लान करेंगे, जो उनकी पीछे की कमेंट्री है उसको अगर हम देखें, तो ग्लोबल लिक्विडिटी जो है जो ईज़ हो रही थी, यानी कि क्यूई क्वांटिटी जो ईजिंग हो रही थी वो कहीं ना कहीं रिस्क पर चली जाएगी। तो ग्लोबल लिक्विडिटी स्क्वीज हो सकती है और उसका सभी असेट्स क्लास के ऊपर रिस्क आ सकता है। तो अगर उसका असर कल के हमारे बाज़ारों पर आएगा, अभी तो देखिएगा जिस तरीके से कमोडिटी पे उसका असर देखने के लिए मिला है, बट मुझे भी ये टेम्परेरी लग रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। वो अभी कमोडिटी के सेशन पे आएंगे जब बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली सिचुएशन आ गई तो हो सकता है कि भाई साहब एग्जम्प्ट कर दिया बिल्कुल, बाजार 1 या 2 दिन पॉजिटिव रिएक्ट करे, उसके बाद आना बाजार को फिर नीचे ही है। क्योंकि बाजार के जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी हमारे बाजार को अगर हम देखें तो ओवर प्राइस्ड है। और मुझे याद है कि मैंने आपको एक चीज़ बोल रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रेंट क्रूड है उसके भाव के अंदर जो उफान है वो आ सकता है। और उसका मेन रीज़न आप देख रहे हैं कि एक टैक्टिकल शिफ्ट जो है वो यूएस की तरफ से किया जा रहा है। वो कह रहे हैं भाई ग्रीन हाइड्रोजन को छोड़ो, सोलर को छोड़ो, तुम ऐसे ट्रेडिशनल फ्यूल्स की तरफ बढ़ो, और एनवायरनमेंट अगर ख़राब होता है, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, हमें कोई मतलब नहीं है भाई, हमें धंधा करना है। तो यूएस आज की डेट में बोल रहा भाई मैं अपना सोचूंगा, तुम अपना देख लो। और जो डावोस के अंदर जो स्पीच दी वो भी यूएस ने इसी तरीके की स्पीच आई है जो बाकी यूएस के स्पोक्स पर्सन बोले ट्रंप के अलावा, सब ने कहा भाई हम अपना दे कर रहे हैं, तुम अपना देख लो। तो अब जो वो कॉरपोरेशन वाली चीज़ें थी वो नहीं है। मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ कि प्रोटेक्शन चल रहा है। तो अब ध्यान रखिएगा ऐसी स्थिति में जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चेज करती थी, अब वो ग्लोबल लिक्विडिटी स्क्वीज हो रही है। तो उस वजह से अगर बजट में कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ जाए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तो हो सकता है काम करेगी। अदरवाइज मुझे कोई ऐसी कोई खबर नहीं दिख रही है जिसकी वजह से कोई बाजार बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करे। तो अल्टीमेटली 25,600 25,500 और इवन थोड़ा सा ऊपर की साइड भी जाए तो वहाँ से बाजार तुरंत कल ना होके 1 या 2 दिन बाद नीचे शिफ्ट करेगा। हो सकता है कल ही सेल ऑफ आ जाए। तो मेरा मानना ये है कि जब तक बजट आ रहा है बाजार पॉजिटिव रिएक्ट करता रहे, बजट स्पीच शुरू हो बाजार पॉजिटिव रिएक्ट करता रहे, और जैसे ही बजट स्पीच खत्म हो भैया बाजार धड़ाम हो जाए। निफ्टी बैंक की भाई साहब 1 डे की कैंडल क्या 4 दिन में काम कर दिया। और भाई साहब एक्सिस बैंक के बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए भैया, मैंने देख लिए हैं, कुछ खास नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना चला दिया है ना, अब एक्सिस बैंक मैंने शॉर्ट नहीं किया है, कभी आप सोच रहे हो, बट एक्सिस बैंक जो है ना ओवर प्राइज्ड हो गया है। एसबीआई ओवर प्राइज्ड है। अब लोग कह रहे हैं जी एसबीआई इसलिए प्राइस है, अभी जो प्राइसिंग बढ़ रही है उसकी कि जी जो एफडीआई है ना वो लिमिट बढ़ सकती है पीएसयू बैंक में। अरे भाई बैंकों के अंदर अगर सरकार ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया तो वो शायद बैंकों के लिए, बैंक निफ्टी के लिए तो हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव हो, बट आम जनमानस के लिए अच्छी चीज़ नहीं रहेगी। क्योंकि बैंकिंग ना एक विश्वास का धंधा है और वो आप किसी दूसरी कंट्री को कंट्रोल नहीं दे सकते। बट अगर सरकार एफडीआई में डील देती है तो फिर देखिए वो बाजार के लिए तो पॉजिटिव है। तो बैंक निफ्टी में चीज़ें ओवर प्राइज्ड हैं। हालांकि मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक जैसे जो शेयर्स हैं वो शायद थोड़ा सा बाजार को नीचे ना गिरने दें, लेकिन जो बाकी बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहाँ पर अगर हम देखें तो स्पेशली पीएसयू बैंक्स और पंजाब नेशनल बैंक हो, एसबीआई के अंदर भी हमें लगता है कि एक मेजर गिरावट अभी ड्यू है और एक मेजर करेक्शन आप आने वाले समय में शायद देखेंगे और वही शायद बैंक निफ्टी को और नीचे धकेलती हुई नजर आए। हमारे को ऐसा लगता है कि भाई बाजार में जो बैंक निफ्टी के जो लो लगे थे पिछले सप्ताह, यानी कि जो पिछले सप्ताह जब हम बात कर रहे थे कि भाई बाजार यहाँ से रिकवर कर सकता है, वो 58,200 के 300 के आसपास बनते हैं। वहाँ तक बाजार जाने का पोटेंशियल अगर बजट में कुछ खास नहीं आता और एक बार सेल ऑफ शुरू हो जाए तो वो लेवल्स कल भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। वीकली कैंडल्स देखिएगा अब क्लोज है, क्योंकि नीचे से पिछली वीकली कैंडल को नहीं तोड़ पाई। वीकली कैंडल तक गई तो सही पर ऊपर से रिजेक्शन आ गई। वीकली कैंडल भी आपको बता रही है भाई अब ऊपर अब माल बिकेगा, तो स्ट्रेंथ नहीं है। मंथली कैंडल्स तो देखिएगा एकदम डोजी का टाइप ऑफ पैटर्न बन गई। अल्टीमेटली ऐसे पैटर्न्स जो होते हैं ना, देखिएगा मंथली चार्ट पर
निफ्टी बैंक का जो पैटर्न है, और हम एक ट्रेंड लाइन को भी अगर ड्रॉ करें तो भी हमें देख के ऐसा लगता है, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट मुझे अपने अनुभव से देखिएगा ये जो एक रैली थी यहाँ कंसोलिडेट हुई 20 से 21 के बीच में, और 21 के बाद 24 तक ये जो लेवल्स थे, ये आप देखिएगा 22,000 से 36,000 आए, 36,000 से फिर घूम के बाजार कहाँ पर आया है 40,000 में। टाइम लगा कितना, 1 साल। 40,000 से फिर बाजार आया 46,000 के ऊपर, पॉइंट चला 6,000, टाइम कितना लगा, तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा 2 साल के आसपास। उसके बाद अब यहाँ पर बहुत जल्दी आने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है ये यहाँ आएगा पहले। तो हमारा जो दायरा है वो 56,500 है, और वो शायद इस महीने के अंत तक, फरवरी के अंत तक आ सकता है। हालांकि कम ट्रेडिंग सेशन है, पर 56,500 मंथली कैंडल बता रही है कि यहाँ पर एक पैटर्न अब नेगेटिव बने, सॉरी इस महीने नहीं, 1 से 2 महीने के अंदर, मैं मार्च की बात करूँगा, अभी तो फरवरी शुरू होएगा, तो यहाँ पर भी एक कैंडल और एक कैंडल और यहाँ आकर 56,500 तक बाजार को ला सकते हैं। तो 56,500 तक हम मान के चल सकते हैं कि अगले 2 महीने की वीकली कैंडल, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नेचर यहाँ पर हमें मंथली कैंडल में मिल रहा है। तो निफ्टी बैंक यहाँ पर एक वीकनेस के संकेत हमें दे रहा है, और यहाँ पर एक सेलिंग शायद कल हो सकता है कि बजट के बाद जो आपको सबसे ज़्यादा सेल ऑफ देखने के लिए मिले, जो सबसे ज़्यादा मजबूत चल रहा है वो बैंकिंग स्टॉक चल रहे हैं, तो वहाँ पर एक सेल ऑफ देखने के लिए मिले। और निफ्टी बैंक की मंथली कैंडल्स में ना बड़ा जबरदस्त पैटर्न बन रहा है नीचे लेवल्स के। अगर 1 या 2 दिन, तो हम नहीं कहेंगे, अगर 1 सप्ताह आप और इंतजार करिए, अगर यहाँ से निफ्टी बैंक में ये ऊपरी लेवल पर सस्टेनेबिलिटी नहीं आती है तो बैंकिंग स्टॉक सेल ऑन राइज हो जाएंगे। निफ्टी बैंक की पुट कॉल रेशो मजबूत है, और अब ओवरसोल्ड जोन में नहीं है, भाई आप बिकने के लिए ये भी तैयार है। तो पुट कॉल रेशो भी कह रही है भाई आओ बाजार को थोड़ा सा ऊपर लाओ निफ्टी बैंक को, और हम ठोकते हैं। निफ्टी की पुट कॉल रेशो थोड़ी सी कंफर्टेबल है। हमें लगता है कि अगर कोई वीकनेस आती है तो निफ्टी बैंक शायद अब सीवियर पेन लेता हुआ नजर है। कॉन्ट्रा व्यू ले रहा हूँ बिल्कुल डिफरेंट, और निफ्टी शायद उतना ज़्यादा बुरे तरीके से ना टूटे। अब आप बात करते हैं भाई साहब गोल्ड के फ्यूचर की। अरे सर गोल्ड की बात कर रहे हो आप? हाँ देखिए, गोल्ड का फ्यूचर है MCX का, और भाव आपको दिख रहा है 1,49,653, ये रात का भाव है। और ये कल जब रात को भाव लगे तो देखिएगा MCX ने आधे तो प्राइस अपडेट नहीं किया, बट जो है मैं उन्हीं पे बात करूंगा। 1,50,000 के नीचे का लेवल आपने इन स्क्रीन पर दिख रहा है। 2 कैंडल के अंदर इस तरीके की जो है गिरावट आपको डेली चार्ट पैटर्न के अंदर दिख रही है। अब इसको देख के क्या लगता है सर, आप कहाँ तक मान के चल रहे हैं कि गोल्ड आ सकता है? देखिएगा अभी क्योंकि जो गोल्ड का भाव है उसमें हो सकता है कि आपको अभी थोड़ी और फर्दर करेक्शन देखने के लिए मिले। मुझे लगता है कि पहला जो भाव है वो हमें 1,42,000, और ये देखिएगा यहाँ से ये एक फॉल आया था, उसके बाद बाजार ने रिकवरी की थी, जो लेवल बनते हैं तकरीबन 1,40,000। अब क्योंकि हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो चुकी है, कितने %? तकरीबन 4% डेप्रीशिएट हो गई है तब से, 3 से 4%। तो 3 से 4% अगर आप जोड़ोगे तो वो 1,42,000 से लेके 1,45,000 के रेंज बनती है। तो मेरे लिए 1,40,000 से 1,45,000 की रेंज ऐसी है जहां पर गोल्ड एक्सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। अगर 1,40,000 गोल्ड में टूट जाता है तो एक बेरिश फॉर्मेशन बन जाएगा, जिसकी उम्मीद हमें काफ़ी कम लग रही है अभी। गोल्ड बीज, ये गोल्ड बीज है निप्पॉन का गोल्ड बीज, हमने इसका चार्ट पैटर्न लगाया। इसने भी हाल फिलहाल में ना 2-3 बड़े बड़े जो है रेड कैंडल्स दिए हैं, जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग जो है एमर्ज हो रही है। तो अगर हम गोल्ड बीज का कल का भाव देखें तो 131 रुपीज़ के आसपास जो है क्लोज हुआ है। यहाँ पर हमें, क्योंकि देखिए गोल्ड बीज ना गोल्ड प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल होता है क्योंकि गोल्ड ट्रेड होता है सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। और ये जो गोल्ड बीज का जो इंडेक्स है ये तो भाई 9:15 से 3:30, तो वो एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है इनको जो रात में हुई हैं। तो अब यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि जो ये 120 रुपये वाली कैंडल थी, जो 120 रुपये का लो लगाया था, ये यहाँ पर हमें लगता है कि कल ही शायद 120 रुपये के भाव आपको मॉर्निंग सेशन में एक बार तो दिखाई देगा। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो 5-6%। भाई 5-6% की तो एडजस्टमेंट भी होनी है। और मुझसे आप पूछेंगे कि कहाँ पर एक बढ़िया बेस है, वो है 110 रुपये के भाव पर। लेकिन मैं इसको यही कहूँगा क्योंकि 3-4% करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है, तो इसको 114 रुपये समझिएगा। और
जो लोग बाय ऑन डिप्स वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो शायद 120 और 114 के बीच में जब भी आपको गोल्ड बीज जाता हुआ नज़र आएगा, शायद हमें एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि कल आपको खुलते हुए साखती 114 या 110 रुपये के बीच में कहीं पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। 110 और 114 के बीच में कहीं पर भी अगर गोल्ड बीज आता तो एक स्ट्रॉन्ग जो है अप मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है। 114 रुपये के आसपास कंसोलिडेट करने के चांस हमें गोल्ड बीज में लगता है। और गोल्ड बीज हम ऑन नहीं करते हैं, बट गोल्ड में हमारा बायस्ड भी हो सकता है, क्योंकि गोल्ड हम मेरे पर्सनली पोर्टफोलियो का एक मेजर कंपोनेंट है। और सिल्वर में जो धड़ाम हुआ भाई साहब, देखिएगा ये जो भाव है ये परसों के हैं और ये भाव कल के हैं। परसों का भाव है 4,22,000, कल का भाव है 3,12,000, यानी कि 1,10,000 की गिरावट। ये सिल्वर मिनी का फ्यूचर्स का भाव है, और ये मैं आपको बताऊं ये भी गलत है, क्योंकि ये तो एडजस्ट ही नहीं किया MCX ने। इसके बाद तो भाई साहब 12,000 रुपये और गिर गया, 12 क्या 13-14,000 गिर गया। ठीक है जी। और अगर आप बड़े गोल्ड को देखोगे ना तो 2,91,000 रुपये आ गया। इसमें तो फिर भी इसमें एडजस्टमेंट हो रखी है, और वहाँ पे तो होल्ड हो गई थी ट्रेडिंग MCX में मिनी के अंदर। तो ये तो भाव हो ही चुके हैं, और इन भाव के बावजूद भी कोमेक्स और गिरा है 5%। तो अगर 5% इसमें और लगा लें तो आप 12,000 रुपये की गिरावट और लगा लो, यानी कि 2,80,000 के आसपास आपको कल गोल्ड MCX में सुबह ट्रेड करता हुआ मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि पहले तो सर्किट लगेंगे, तो शायद 3% का सर्किट होगा, तो वो धीरे धीरे करके आपको वो भाव मिल सकते हैं सर्किट वाले। तो मुझे लगता है कि बड़ा गोल्ड 280 सुबह खुलते के साथ लगा दे, और 291 पे बंद हुआ है, और शायद नीचे के भी। और यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 2,20,000 रुपये, और उससे पहले आ रही है 2,40,000 रुपये, राइट। और ये जो 2,40,000 की जो बाइंग है, यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है 2,20 से 2,40 में। और जो लोग खरीदने का मन बना रहे हैं वो यहाँ पर क्लोजली वॉच कर सकते हैं। लेकिन वो यहाँ से भी अभी जो जहाँ पे क्लोज हुआ है वहाँ से भी 20% नीचे है। बट हमें लगता है कि जो लोग बाय करते हैं स्टैगर्ड मैनर में, अगर ये 10% यहाँ पर सिल्वर और टूटता है तो वहाँ पर सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करने वाले जो व्यूअर्स हैं वो ज़रूर वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। सॉरी, इन्वेस्टर्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे वहाँ पे। और वो जो भाव निकल कर आता है 2.60 2.65 के आसपास, उसके बाद जो गिरने की जो गति है वो धीरे हो जाएगी, या गिरे ही ना, वहाँ पे कंसोलिडेट करे कुछ समय के लिए। तो डेली चार्ट पैटर्न के अंदर जिस तरीके से राइज आया उसी तरीके से फॉल आया। तो 10 दिन के प्राइस तोड़ दिए हैं। हो सकता है आपको 1 या 2 दिन में 2.40 2.50 के भाव भी देखने के लिए मिल जाए। लेकिन वहाँ पर जिन लोगों की भी बंदी है भैया अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। जो खरीदने का मन बना रहे हैं वो 2.40 के आसपास देखना, 2.20 से 2.40 के आसपास कि एक पुल बैक की बड़ी ज़बरदस्त तीव्र संभावना बनती है ऐसी जगह पर। तो अगर होता है इफ़ एनी, अगर वहाँ पे गिरावट आती है, तो वो तो अभी है ही नहीं, हाइपोथेटिकल है। बट हाँ 10% का फॉल हमको हमें लगता है सिल्वर में। और ये देखिएगा सिल्वर बीज में एडजस्टमेंट हुई नहीं है और ये वोलाटाइल है। तो 286 में 20% माइनस कर दो सर, क्या हिसाब लगाते हो आप? 56। और ये कितना हो गया? 0 और 8 में से 5 के 3, 230 रुपये के आसपास के भाव, 231 के आसपास होगा कल सर्किट का भाव। सिल्वर बीज लगा सकता है एक बार। तो मुझे लगता है कि खुलेगा 250-55 के आसपास, 230 तक स्लिप होता हुआ जा सकता है, और लोअर सर्किट लगने की भी प्रबल संभावना बनती है। ठीक है जी, कल लगे ज़रूरी नहीं है, बट हाँ संभावना बनती है। जहाँ पर हमें लगता है कि खरीदने के भाव बहुत बढ़िया हैं वो हैं 220 रुपये के भाव, जहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है ये पूरा रीजन। 220 से 240 का जो भाव है वो एक अच्छे भाव वाला एरिया में लगता है। अरे सर, आपने तो लंबी चौड़ी कहानी आज बता दी हमारे को। अब बात बताइए कि जो हमने चर्चा आज आपके साथ की वो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं लगी तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, और आप अपने सुझाव हमारे को कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा।
जो चीज़ें आप सुझाव में लिखते हैं उनको हम पढ़ते हैं और उनको हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा का विषय बनाने की चेष्टा करते हैं। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।